हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। लाइव में आ नहीं पाया यार, तबीयत ख़राब थी, आवाज़ ठीक ही नहीं है। गले में कंजेशन वगैरह है, तो इसी कारण मैं लाइव नहीं आ पाया। डॉक्टर ने भी 2-3 दिन का रेस्ट के लिए बोला है, तो बस वही है, रेस्ट पीरियड अभी ऑन है। बट जो भी मैंने ट्रेड्स वगैरह दी, वीआईपी ग्रुप में मैंने ट्रेड्स शेयर करी थी। एनालिसिस वीडियो में जो भी मेरी डेली की आती है उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को लेवल समझाए थे, अच्छे से समझाए थे। और इवन जो हमारा इंस्टाग्राम है उसके अंदर जो थ्रेड है उसके अंदर भी मैंने अपडेट डाली थी कि अगर गोल्ड 2666 के ऊपर गया तो मार्केट फिर 2680 तक जा सकती है। बट मार्केट वही 2666 से वापस नीचे की तरफ आई। 2664 से मैंने सेल की ट्रेड दी थी। एसएल हमारे हमारे इस वाली ट्रेड में नहीं गया। मैं आसानी से 100 से 150 पिप्स का प्रॉफिट भी दे के गई मार्केट। तो एक एक तरीके से मैं बोलूँ, एक अच्छा दिन, प्रॉफिटेबल डे हमने फ्राइडे का क्लोज करा है। इवन मैं ओवरऑल देखूँ, लास्ट वीक भी हमारे लिए अच्छा ही गया है। कोई इतनी गलत ट्रेड्स वगैरह नहीं लगी, और जैसा एक्सपेक्टेड था मार्केट के अंदर वही चीज़ मार्केट के अंदर हुई है। अब ये वीडियो है कल के लिए, मंडे के लिए। नया महीना स्टार्ट हो गया और आपको पता है फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में आपकी एनएफपी का डेटा होता है। मेजर वीक है, मेजर डेटा उसका वीक है। बट इस चीज़ का भी ध्यान रखना भाई, अब कि अब दिसंबर स्टार्ट हो गया। अब ये मानो कि इस मंथ में एक या दो बार, 2 दिन ऐसे रहेंगे जब मार्केट के अंदर $50 से $60 की मूवमेंट आएगी। मींस वो ये हो सकता है कि आपके पहले वीक में आ जाए और उसके बाद एक तीसरे वीक में। ठीक है, मतलब जो आपकी एफ होगी उस वाले वीक में आपका दूसरे बार ऐसी मूवमेंट आ जाए कि $40-50 की मूवमेंट आ जाए। बट उसके अलावा मार्केट आपकी साइडवेज ही रहने वाली है। तो स्कैल्पर्स के लिए बेस्ट टाइम है, स्कैल्पिंग करो, अच्छी खासी स्कैल्पिंग करो। 30-40 पिप्स का अपना टारगेट रखो, एग्जिट हो, दोबारा से सेम लेवल पे मिले दोबारा ट्रेड लो। और इसी स्टाइल में आपको ये पूरा महीना निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखो तो हांगकांग वगैरह में आपके क्रिसमस हॉलीडेज़ वगैरह स्टार्ट हो गए। अब धीरे धीरे यूएसए वगैरह में भी हो जाएंगे, यूके वगैरह में हो जाएंगे। तो मार्केट के अंदर से वॉलेटिलिटी आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना दिसंबर के महीने में। ठीक है, इस साल का भी आखिरी हफ्ता है, आखिरी महीना है, सॉरी। और ये साल आपको पता ही है काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, बहुत अच्छी मूवमेंट मिली है। 1950 के लेवल से मार्केट ने 2790 का हाई लगाया है। अब देखने लायक बात होगी कि इस साल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, और इवन दिसंबर के महीने की भी। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है। कोर्स वगैरह से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा कोर्स अभी लाइव है और डेली वगैरह क्लासेस हम लेते हैं। तो किसी को भी अगर अभी भी एनरोल करना है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी मैं लाइव आता हूँ, एनालिसिस वीडियो वगैरह का लिंक सब कुछ मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के लिए मैंने सिंपल सी बात बोली थी कि मार्केट को सेल में देखो, सेल में ही जाएगी। और लास्ट वीक मार्केट अच्छी खासी सेल में गई है, 190 के नियर बाय का लो लगाया है। और अगर अब कल के दिन की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट 190 को ब्रेक करती है तो 188.400 500 के लेवल तक जा सकती है ईजिली। तो बाइंग का लेवल वही रहेगा 188 के नियर बाय का। सेलिंग के लेवल की बात करूं तो 192 का एरिया रहेगा आपके लिए सेलिंग का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा यूएसडी जेपीवाई। साइडवेज मार्केट रही, ठीक है, बट मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला। कल के लिए बाय का एरिया 148 का रहेगा, और सेलिंग की एरिया की बात करूं तो 150.800 से लेकर 151 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भी मैंने बाय करने के लिए आपको बोला हुआ है कि जितनी बार मार्केट आपको डाउन साइड में मिले आप लोग बाय करो। अब कल के दिन में अगर मार्केट 1.060 को अगर ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट 1.065 तक जा सकती है आसानी से। बाय का लेवल 1.05152 के नियर बाय का रहेगा, और सेल करने का लेवल 1.065 के नियर बाय का। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है US30। साइडवेज मार्केट, बट मार्केट ने दोबारा से 45,000 के एरिया को टच करा है। अब कल के दिन में अगर मार्केट 45,000 को ब्रेक कर देती है, जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं, तो उसके बाद मार्केट 45,500 तक जा सकती है, और वही रहेगा आपका सेलिंग का लेवल 45,500 का एरिया। अगर मैं बाई के एरिया की बात करूं तो 44,500 सबसे पहला बाय का एरिया, और उसके बाद 44,100 के नियर बाय का एरिया रहेगा बाइंग करने का एरिया।
चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। फुल बुलिश, कंप्लीटली बुलिश, अच्छा खासी मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई है और अपने नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस के यहीं पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए 21,050 का एरिया, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो डायरेक्टली बाय में बैठना और 21,200 250 तक मार्केट ईजिली जा सकती है। तो पहला देखो सेलिंग का एरिया तो यही है 21,000 जहाँ पे अभी मार्केट खड़ी हुई है, उसके बाद 21,250 के नियर बाय का एरिया रहेगा सेलिंग का एरिया। बाय के एरिया की बात करूँ तो 20,700 650 के नियर बाय के एरियाज रह सकते हैं आपके लिए बाइंग करने के एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY। अच्छी खासी डाउन साइड की मूव हमें देखने को मिली है, एक्सपेक्टेड भी था DXY के अंदर कि डाउन साइड की मूव्स आए अब। ठीक है, अब कल के दिन भी मुझे चांसेस लग रहे हैं थोड़े बहुत कि मार्केट आपकी और नीचे की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट 105.200 को ब्रेक करने में सक्सेसफुल होती है तो उस वाली कंडीशन में मार्केट आपकी 104.800 और 700 तक जा सकती है। सेलिंग का एरिया टॉप से 106 का रहेगा और बाय करने का एरिया 104.700 के नियर बाय का। सीधा चलते हैं अपने गोल्ड के पेयर पे, अपने सबसे फेवरेट पेयर पे। देखते हैं गोल्ड हमें क्या कह रहा है, बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। किसी को भी VIP ग्रुप में ऐड होना है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यकीनन मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा। कोर्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उसके लिए भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो यार, अब मैं करूं बात देखो गोल्ड की। गोल्ड के अंदर अब जो दिसंबर का महीना है ना वो आपका मैन्युपुलेशन से भरा हुआ रहेगा, नो डाउट। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन है, एक चैनल बोल लो, ट्रेंड लाइन बोलो, कुछ भी बोल लो, मार्केट करंटली इस चैनल की छोटी मोटी रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एक तो हमारा जो चैनल हो गया वो हो गया ये वाला। ठीक है, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले इसी वाले चैनल से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बाय करने का एरिया जो करंटली निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2632 से लेकर 35 का जोन। सबसे पहला बाइंग का एरिया 2632 से लेकर 35 का एरिया सबसे पहले। अगर मार्केट यहाँ पे मिले आपको यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लेनी है। और दूसरी अगर मैं बाय की बात करूँ उसके बाद फिर निकल कर आएगा 2620 से लेकर 22 का जोन। ठीक है, ये दो एरियाज हो गए कल के लिए बाय करने के लिए। और अगर बाय चांस 2622 कल के दिन में ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद मार्केट आपकी 260805 तक प्यार से चली जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले 2635 से लेकर 38 सबसे पहला बाइंग का एरिया, उसके बाद 2622 से लेकर 25 का दूसरा बाइंग का एरिया। और अगर 22 का एरिया ब्रेक हुआ तो उसके बाद मार्केट 261008 तक जाएगी। अगर मैं अब बात करूं सेल करने की, ठीक है, सेलिंग के एरियाज करें तो एक तो हो गया फ्राइडे का हाई भाई। ठीक है, वहीं पर ही हमारा करीब करीब चैनल का रेजिस्टेंस भी निकल कर आएगा जो है 2660 से 26 से लेकर 70 का जोन। ठीक है, ये 40 पिप्स का जोन है, 2666 से लेकर 2670 का जोन सबसे पहला सेलिंग का जोन। और अगर मार्केट 2670 के ऊपर निकलती है तो उसके बाद मार्केट के लिए जो अगला सेलिंग का एरिया रहेगा वो रहेगा 2682 से लेकर 8485 तक का जोन। ठीक है, तो इन चार एरियाज मैंने बताए, दो बाय के दो सेल के। अगर किसी को समझ में नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख लेना, समझ लेना। और अर्ली मॉर्निंग अगर मैं बोलूँ अपसाइड में 267072 के नियर बाय मिले तो वहाँ से सेल करो, या डाउन साइड में 263532 के नियर बाय मिले तो वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो, जस्ट फॉर 60 से 70 पिप्स के प्रॉफिट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कि आप होल्ड करके बैठ जाओ। अब चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा ऑयल। अभी मार्केट के अंदर वही 68.50 68 के लेवल्स ही प्ले हुए हैं पूरे लास्ट वीक में। अब अगर इस वीक में 68 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट का जो अगला सपोर्ट निकल कर आएगा वो आएगा 66.40 और वही रहेगा हमारे लिए बाइंग का एरिया। सेलिंग के एरिया की बात करूँ तो सबसे पहला सेलिंग का एरिया 70 का और उसके बाद 72.50 का एरिया रहेगा सेल करने का एरिया। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तबीयत ठीक रही, सब कुछ बढ़िया रहा, कल के दिन में लाइव आएंगे एंड होपफुली कल का दिन भी हम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। किसी को भी अगर VIP ग्रुप में ऐड हो रहा है, वहाँ पे सिग्नल्स वगैरह रेगुलर आते रहते हैं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, यकीनन आप लोगों की हेल्प जरूर होगी। गुड बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं कल।